चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ATPase एक्टिविटी इज फाउंड इन. क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो ATPase एक्टिविटी है वो फाउंड होती है, किसमें पाई जाती है. यहाँ पे 4 ऑप्शन है. A इज मायोसिन फिलामेंट, B इज एक्टिन फिलामेंट, C इज बोथ A एंड B, D इज नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का हम देखेंगे की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज. यहाँ पे हमें फिलामेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. वी नीड टू नो अबाउट फिलामेंट्स. तो यहाँ पे 2 फिलामेंट्स दिए हैं, हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे, मायोसिन फिलामेंट एज वेल एज एक्टिन फिलामेंट. तो होता क्या है, जो मोनोमेरिक प्रोटीन, उसको मोनोमेरिक प्रोटीन जो होता है, मोनोमेरिक प्रोटीन इसको बोलते हैं मीरोमायोसिन. मोनोमेरिक प्रोटीन का नाम है मीरोमायोसिन. और काफी सारे मीरोमायोसिन मिलके बनाते हैं एक थिक फिलामेंट. अब होता है मैनी मीरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट. मैनी मीरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट या मेक बनाते हैं, मेक वन मायोसिन फिलामेंट, और वी कैन से थिक फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट. तो यहां हमने देखा कि जो मायोसिन फिलामेंट है वो कैसे बना होता है. ये बना होता है काफी सारे मोनोमेरिक प्रोटीन जो है मीरोमायोसिन से बना होता है. अब हम बात करते हैं मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में. तो जो मीरोमायोसिन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें मीरोमायोसिन के, तो इसमें क्या होता है, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इसके. तो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहां डिस्कस करते हैं. एक इंपॉर्टेंट पार्ट में इसका होता है ग्लोब्यूलर हेड. एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है ग्लोब्यूलर हेड. और इस ग्लोब्यूलर हेड जो है इसमें होता है एक शॉर्ट आर्म विथ अ शॉर्ट आर्म, और दूसरा होता है टेल. दूसरा पार्ट होता है इसका टेल. तो इसका जो, अगर हम इसके बात करें कि जो इसका ग्लोब्यूलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन. हैवी मीरोमायोसिन को शॉर्ट में बोलते हैं HMM. इसको बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, इन शॉर्ट HMM. यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ मैं, हैवी मीरोमायोसिन. और वहीं जो टेल पार्ट है इसको बोलते हैं LMM या फिर लाइट मीरोमायोसिन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट मीरोमायोसिन. तो होता क्या है, जो HMM कंपोनेंट है, जो हैवी मीरोमायोसिन है, यहाँ पे क्या है, हेड है और एक शॉर्ट आर्म है. और ये जो हेड और शॉर्ट आर्म है, ये क्या होता है, ये एक रेगुलर डिस्टेंस पे अलग अलग होता है एक दूसरे से, और एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है, और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं. तो जो ग्लोब्यूलर हेड है जिसकी हम यहाँ पे बात करें, दिस इज, जो ग्लोब्यूलर हेड होता है, यहीं पर ही एक एक्टिव एटीपेज एंजाइम होता है. ग्लोब्यूलर हेड पे क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोब्यूलर हेड पर ही प्रेजेंट होता है एक्टिव, on globular head active ATPase एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम. और ये भी प्रेजेंट होता है, और बाइंडिंग साइट्स भी प्रेजेंट होती हैं ATP के लिए, और एज वेल एज एक्टिव साइट फॉर एक्टिन. एक्टिन के लिए भी एक्टिव साइट्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं. और यहां पे बाइंडिंग sites for ATP, binding sites for ATP and active sites for actin, and active
साइट एक्टिन के लिए भी। एक्टिन क्या है? ये थिन फिलामेंट होता है। और थिक फिलामेंट क्या है? मायोसिन इज थिक फिलामेंट, एक्टिन इज थिन फिलामेंट। तो कहाँ पे प्रेजेंट है? एटीपेज एक्टिविटी कहाँ पे होती है? मायोसिन पे होती है। मायोसिन पे एक तो एटीपेज एंजाइम भी प्रेजेंट एज वेल एज एक्टिव साइट। एक्टिन के लिए, एक्टिन फिलामेंट के लिए एक्टिव साइट भी इसी के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसलिए बी आंसर इसका हो ही नहीं सकता, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। सो इन दिस क्वेश्चन द फाइनल आंसर इज ए, myosin filament. Hope you understood it well. Best of luck.